प्रश्न क्रमांक 4 है। अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एक शंकु के आकार का तंबू दिया है। इस तरह से एक तंबू बना हुआ है जो 10 मीटर ऊंचा है। इसकी ऊंचाई है 10 मीटर और आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। और ये त्रिज्या आधार की 24 मीटर है। ऊंचाई 10 मीटर, आधार की त्रिज्या 24 मीटर। ये हमें दिया हुआ है, लिख सकते। तो ज्ञात करना है इसमें दो चीज़ निकालना। तंबू की तिर्यक ऊंचाई, तंबू की तिर्यक ऊंचाई यानी L, ये निकालना। और दूसरा निकालना है प्रश्न, तंबू में लगे कैनवास की लागत। तंबू के कैनवास जो कपड़ा लगा है, लागत। और लागत निकालनी है जबकि 1 वर्ग मीटर कैनवास की कीमत कितनी है? 70 रुपये। तो 70 रुपये है प्रति वर्ग मीटर की कीमत। 1 वर्ग मीटर की कीमत कितनी है? 70 रुपये। तो 1 वर्ग मीटर की 70 रुपये है, तो कितने वर्ग मीटर कैनवास लगेगा उसकी कीमत निकालना है। तो कैनवास माने बाहर बाहर, कपड़ा कहाँ लगेगा? बाहर बाहर। ये तो खुला रहेगा, ज़मीन में रखा रहेगा। तो बाहर बाहर यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अच्छा सवाल है। तो कोई भी चीज़ है, तंबू में लगा कपड़ा वाला प्रश्न आता है तो हमेशा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि तंबू में अंदर बात आए, हवा भर रही है, तो अगली प्रश्नावली में हो सकता सवाल मिले, उसमें लगाएंगे आयतन का सूत्र। जब कोई ठोस द्रव गैस कोई चीज़ भरी जाए तो उससे संबंधित बात कही जाए तो समझो आयतन के सूत्र लगाना है। और जब उसकी बाहरी चीज़ हिस्सों की बात की जाए तो उसमें वक्र पृष्ठ का सूत्र लगाना है। और संपूर्ण पृष्ठ माने सारी चीज़, यानी ऊपर नीचे सारी जगह, लेकिन खाली बीच में जो जगह खाली उसे छोड़ के। अब यहाँ देखो, तो सबसे पहले इसमें L ज्ञात करना, क्योंकि तिर्यक ऊंचाई L निकालनी है। तो L के लिए वो पाइथागोरस वाला सूत्र है। तो यहाँ त्रिभुज OAB में पाइथागोरस सूत्र से लिख सकते। तो L निकालनी, तो L बराबर क्या होगा? √r वर्ग प्लस h वर्ग। तो r वर्ग, r तुम्हें दी है 24 का वर्ग, और h दी है 10, तो 10 का वर्ग। और हल करेंगे इनको, 24 का 24 में गुणा करेंगे तो 24 × 24 6, 24 को 96 होते, फिर 2 चौको 8, 4 6 17 576। तो ये 576 हुए, ठीक है। और 10 का करेंगे तो 10 × 10 100। तो L बराबर हो जाएंगे टोटल √ में 676, और 676 होता है 26 का वर्गमूल। इसका वर्गमूल होगा कितना? 26 मीटर। तो L आपकी प्राप्त हुई कितना? 26 मीटर। अब चलेंगे तो पहली चीज़
यानी पहला आपका हो गया, आप दूसरे भाग पे चलेंगे। दूसरे भाग में कैनवास की लागत, तो सबसे पहले कितना कैनवास लगा ये निकालना है। तो कैनवास, तंबू में लगा कैनवास, तो तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल, तो तंबू के कैनवास का क्षेत्रफल बराबर शंकु का बकपृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का बकपृष्ठीय क्षेत्रफल जी करेंगे। बराबर, तो बकपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल, आर एल। अब पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणा आर, आर माने कितना है 24 गुणा एल, एल, एल कितनी प्राप्त हुई 26। ठीक है, अब इनको हल करेंगे, इनके गुणा करेंगे, या इनके गुणा ना करके ऐसे ही रखो तो बाद में ये कट जाएंगे। यानी कि इतना वर्ग मीटर लगेगा, इतना गुणा, इतने वर्ग मीटर कपड़ा लगेगा, इनका गुणा पूरा करें तो कर लेना गुणा। ठीक है, 22 × 24 × 26, चलो 24 × 22 कर दो गुणा, 44 की 4 4, 22, 22 चौको 88 की 8 हासिल 8, 22 दूनी 44, 528 होंगे जी, और गुणा 26, 6 8 48 की 8 हासिल 4, 6 दूनी 12, 4 16 की 6 हासिल 1, 6 5 30 और 1 31 इंटू 2 8 16 की 6 हासिल 1, तो दूनी 4 1 5 और 2 5 10, तो मिलेंगे 8 12 5 6 1 7 और 3 और 1, 13,728। तो 13,728/7 वर्ग मीटर ये कैनवास का क्षेत्रफल आएगा। अब 1 वर्ग मीटर में लगते हैं 70 रुपये, तो इतने वर्ग मीटर में कितने लगेंगे, तो गुणा होगा। तो कैनवास की लागत, कैनवास की लागत बराबर प्रति वर्ग मीटर लागत और गुणा क्षेत्रफल। ठीक है, तो तंबू का क्षेत्रफल इंटू प्रति वर्ग मीटर लागत, तो क्षेत्रफल कितना हुआ 13,728/7 गुणा 70, 7 से कट जाएंगे, 7 धम 10 बार कटेंगे, 7 से 70। अब इनका गुणा करेंगे, एक बिंदी बढ़ जाएगी, 0, ये रुपए निकलेंगे, 1,37,280 रुपये उत्तर। ठीक है, नोट करो।